हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीएन मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लास है 6th और टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं क्या ये सही है या गलत हैं, हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को सम करेंगे वो इवन होगा, स्टेटमेंट कहता है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, हम देखेंगे ऑड नंबर हमारे पास है 1 है ऑड नंबर, 3 है ऑड नंबर और 5 है ऑड। इनको मैं ऐड करूँगा, 1 और 3 हो गया 4 और 5 हो गया 9। 3 को प्लस 5 प्लस 7, 3 और 5 हो गया 8 और 7 हो गया 15। यहाँ पर हमने देखा 3 ऑड नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, वो आ रहा है ऑड। क्या आ रहा है? ऑड। लेकिन हमें स्टेटमेंट कहता है अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे वो इवन आएगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सोल्यूशन में हम लिखेंगे फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स निकला। सेकंड स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऑड नंबर का सम और एंड 1 इवन नंबर और एक इवन नंबर, 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर मिलाएंगे वो इवन आएगा। यहाँ पर हम लेंगे एग्जांपल से देखेंगे। 2 लेने मुझे ऑड और 1 प्लस 3 प्लस हो गया 1 इवन 4 वो आएगा 8। हमने ऑलरेडी पढ़ा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। 2 ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन। वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा। उसके साथ अगर हम इवन मिलाएंगे, इवन वहाँ हमने पढ़ा था सम ऑफ इवन नंबर टू सम द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। 2 ऑड नंबर का सम प्लस इन 2 का सम बन गया इवन, प्लस मिलाएंगे और एक इवन 2 का सम भी इवन ही आ जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, जब 2 ऑड नंबर्स प्लस एक इवन नंबर वो हमेशा इवन आएगा। अब यहाँ लूँगा मैं दूसरे एग्जाम्पल 3 प्लस 5 प्लस 6, 3 और 5 हो गए 8 और 8 और 6 हो गए 40, वो इवन ही आ जाएगा। ये इवन ही बोल रहा है इसलिए इसका सोल्यूशन आएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, हो गया मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल लूँ मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 3 5 1 3 आर 5 1 3 आर 3 3 5 आर 15 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 3 5 आर 15 15 7 आर 105। यहाँ पर भी ये ऑड आया और यहाँ पर भी ऑड आया। 3 ऑड नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑड आता है। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। ये भी वही बोल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट सोल्यूशन में क्या लेंगे? ट्रू है। बस स्टेटमेंट है डी पार्ट। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइड बाय 2। अगर हम एक इवन नंबर को डिवाइड 2 से करेंगे द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। जो क्वोशंट होगा वो ऑलवेज ऑड होगा। देखो पहले हमें पता है ना, ये जो यहाँ पे जिसे हम डिवाइड करें उसको कहते हैं डिवाइजर, जिससे हो जाता है उसको बोलते हैं क्वोशंट। जो बीच में होता है उसको कहते हैं डिविडेंड, और जो बचता हो गया रिमाइंडर। ये हमने याद रखना है। कहता है अगर हम इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय, मीन्स अगर हमारे पास ये डिविडेंड जो है वो इवन नंबर, उसको डिवाइजर क्या है 2, तब क्वोशंट क्या रहेगा? हमेशा ऑड। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर कोई भी इवन नंबर ले लूँ मैं 16, इसको डिवाइड 2 से करूँगा 2 8 16। यहाँ ले लूँ मैं 10, 2 से डिवाइड 2 5 और 10। यहाँ पर मैं और कोई ले लूँ 18, यहाँ 2 से 2 9 और 18। यहाँ पर हमें पास जो क्वेश्चन है वो है 9, वो हो गया ऑड। यहाँ क्या है? इवन।
यहाँ पर आया ऑड। ये कहते हैं इफ एन इवन नंबर इज डिवाइड बाई 2, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, द क्वोशंट इज ऑलवेज, हमेशा रहेगा इवन, लेकिन यहाँ पर कभी ऑड भी आता है। यहाँ ऑड आ रहा है, यहाँ ऑड आ रहा है, यहाँ इवन आ रहा है, मतलब हमेशा इवन नहीं आ रहा, ऑड नहीं आ रहा है, कभी इवन भी आता है, क्योंकि यहाँ ऑड ऑड आ रहा है लेकिन यहाँ पर इवन आया है, इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सोल्यूशन लिखेंगे फॉल्स। अब लेंगे हम नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड। पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हो गए वो वाले नंबर्स जिनके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, उसके बाद है 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। ये सब हमारे पास कौन से प्राइम नंबर्स। इनमें कहता है यहाँ पर हमारे पास ये प्राइम नंबर्स ये सब ऑड है, लेकिन 2 क्या है, इवन। ये कहता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, लेकिन यहाँ पर ऑल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। सोल्यूशन इसके लिए फॉल्स, ऑल नहीं, क्योंकि ऑल हमारे पास एक ही 2 है जो इवन प्राइम है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या है, लेकिन हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, इसलिए ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। यहाँ पर हम भी देख भी सकते हैं, जैसे 2 है, 2 1 ज़र 2, 1 2 ज़र 2, इसकी फैक्टर 1 और 2। यहाँ पर ये क्या है, कोई नहीं, इसलिए फॉल्स है। अब लेंगे हम जी पॉट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का हम सम करेंगे वो हमेशा इवन रहेगा। 2 + 3 ये दोनों प्राइम है, इनको ऐड किया 5 है, इवन नहीं, ये ऑड है। अगर 3 + 5 करेंगे वो आएगा 8, ये हो गया इवन। और हम करेंगे 5 + 7 वो क्या आएगा 12, विच इज़ इक्वल टू इवन, लेकिन ये ऑलवेज इवन नहीं है, एक बार 2 बार आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑड आ गया। 2 + अगर हम करेंगे 2 + 5 वो हो गया हमारे पास 7, हो गया ऑड। मतलब कभी ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, लेकिन स्टेटमेंट कहते हैं हमेशा इवन हो गया, इसलिए फॉल्स। अब लेंगे हम एच पॉट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ अभी हमने पढ़ा जो इवन प्राइम नंबर है हमेशा वो कौन है हमारे पास, 2 खाली इवन है, बाकी क्या है ऑड प्राइम नंबर, इसको लेंगे हम ट्रू। 2 ही है वो इवन प्राइम, बाकी सब है ऑड प्राइम्स। उसके बाद है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोज नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं कंपोज। अभी हमने पढ़ा 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम, मीन 2 हमारे पास क्या है इवन नंबर, वो क्या है प्राइम, लेकिन क्या कह रहे ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, जितने भी इवन नंबर्स है कंपोजिट, लेकिन 2 क्या है प्राइम है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कह रहा है सब इवन नंबर कंपोजिट है, लेकिन 2 इवन है, लेकिन वहाँ से वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम है, इसलिए ये फॉल्स है। अब इसका लास्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर को आप प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा इवन रहेगा। इसकी एग्जांपल अगर हम लेंगे, 2 × 4 हो गया 8, 4 × 6 हो गया हमारे पास 24। 2 भी इवन 4 भी इवन, मल्टीप्लाई किया तो इवन आया, 4 इवन 6 इवन, मल्टीप्लाई किया तो इवन आया, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।